आज जो है आप लोग का इंग्लिश मीडियम बैच 12th का, इसमें आई विल ट्राई टू मैक्सिमम टर्म इन इंग्लिश वर्ड्स। इसमें क्या करेंगे, हम अधिक से अधिक टर्म को हम इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे और जो है और लिखने का भी प्रयास करेंगे। मैक्सिमम टर्म जो है इंग्लिश मीडियम का, ये सिर्फ ओनली फॉर है क्लास बोर्ड के लिए, ना ही कि जेई मेंस और ना ही एडवांस के लिए। ओनली फॉर जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं क्लास 12th का बोर्ड, तो वो आके ज्वाइन ले सकते हैं। इसमें पहले सिलेबस देख लीजिए, आपका क्या है सिलेबस। सिलेबस 12th का है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2। क्या यहाँ पे तो सिलेबस क्लास 12th का है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कुल 8 पार्ट 1 में कुल आपका 8 पार्ट है, 8 यूनिट है। और पार्ट 2 में आपका कुल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल जो आपका 12th में आपका 15 यूनिट्स आपका है। इसमें देख लीजिए पहला यूनिट में क्या आपका तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड आपका फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। दूसरा में है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तीसरा क्या है आपका तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फोर्थ है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और पांचवा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और छठा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट। आठवां क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहे आपका वेव की है। और नौवां पार्ट क्या है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 10वां क्या वेव ऑप्टिक्स है। और डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मेटर्स है। और 12th पार्ट हो गया आपका एटम्स। और क्या कहते हैं यहाँ पे 13 पार्ट्स न्यूक्ली और 14 सेमीकंडक्टर। और लास्ट है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब आपका सिलेबस है। और आप जो है इसमें पहला पार्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है, ये स्टार्टिंग करेंगे। आप जो है पहला पार्ट एक पेज में लिखिएगा पूरा सिलेबस को, उसके बाद अगला नेक्स्ट पेज में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जो है उसको हेडिंग के रूप में लिखिएगा। हेडिंग के रूप में आप उसके बाद हेडिंग के रूप में लिख के लिख लीजिए इसको। अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्या किससे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इसमें देखिए तो इलेक्ट्रो मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मतलब आपका इलेक्ट्रिक हो गया। और स्टैटिक्स मतलब हो गया क्या आपका तो रेस्ट। इसमें जो होता है चार्ज होता है, चार्ज कहिए क्या इलेक्ट्रिक कहिए चार्जेस। इसमें जो चार्जेस होता है चार्ज आपका क्या होता है रेस्ट में होता है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका फिजिक्स की एक शाखा एक ब्रांचेज है। इसमें इट्स डील्स विद, ये जो आपका डील्स विद चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो चार्ज क्या होता है रेस्ट में होता है। रेस्ट में होने के बाद क्या होता है इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ चार्ज एट रेस्ट। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है इसमें रुका हुआ रहता है और रुके हुए चार्ज से हम जो होता है इसमें फोर्स मतलब बल, उसके बाद पोटेंशियल ये सब निकालते हैं। और कैसा कंडीशन तो इसमें रेस्ट चार्ज होता है आपका रेस्ट होता है। आप इसको डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन
द branches of physics which deals with the study of electric force, electric field and electric potential due to charges at rest. It is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या होता है कि ये आपका ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इट्स डील्स विथ, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिटेल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ड्यू टू किसके कारण? तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब इसमें चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट पर होते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जिस जिस ब्रांच में हम अध्ययन करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे, उसे क्या कह देंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर देंगे। इसको क्या कर देंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसे आल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। हम कहते हैं। अब जो इसका हम एप्लीकेशन किस किस जगह आप करते हैं, इसका एप्लीकेशन किस किस जगह आप करते हैं, तो आपका हो गया थंडरिंग टाइम, लाइटनिंग के टाइम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक कॉपी के टाइम हो गया। उसके बाद फिर चला यहाँ पर वैन डी ग्राफ जो जनरेटर होता है, उसमें इसका एप्लीकेशन होता है। इसके अलावा देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शील्डिंग होता है, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम क्या कहते हैं? इस्तेमाल करते हैं। फिर कैपेसिटर में होता है ये सब, इसका इस्तेमाल किस में हो गया? तो इलेक्ट्रिक कॉपी, उसका वैन डी ग्राफ का जनरेटर, उसके बाद फिर चलाइए वहाँ पे, फिर कैपेसिटर में होता है, फिर थंडरिंग लाइटनिंग टाइम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ETC। ये सब में जो होता है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी चाहिए, इसका हम इस्तेमाल एप्लीकेशन हम करते हैं। इसको उतार लीजिए। इसमें क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of electric force, electric field and electric potential due to charge at rest. It is called electrostatics and also it is known as static electricity. क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चार्ज रुका हुआ होता है और रुके हुए चार्ज का अध्ययन हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के निकालने के लिए हम जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे, उसे क्या कर देंगे? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें देख लीजिए तो आपका फोटो कॉपियर मशीन, फिर चला यहाँ पर तो
इलेक्ट्रिक केपा इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, उसके बाद वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर, उसके बाद लाइटनिंग टर्म एंड थंडरिंग टर्म, लाइटनिंग एंड थंडर्स, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर और लास्ट में लिख दी ETC। फोटोकॉपी मशीन में जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम एप्लीकेशन करते हैं, उसको इलेक्ट्रिक कैपेसिटर में भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद फिर जनरेटर वैन डी ग्राफ का जनरेटर होता है, उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज इस्तेमाल करते हैं। लाइटनिंग टर्म थंडरिंग टर्म भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में हेल्पफुल होता है, क्या होता है तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इसको उतार लीजिए। अब जो है उतार लेने के बाद इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिएगा हेडिंग में और समझ लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो यह आपका एक बेसिक प्रॉपर्टी है, यह आपका क्या है यहाँ पर फंडामेंटल चाहे बेसिक प्रॉपर्टी है। इसमें होता है क्या, इसमें क्या होता है तो इट्स काउजेस फ्रॉम, यह आपका यह जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इट्स काउजेस फ्रॉम जो होता है इट्स काउजेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स इन मैटर। इसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज या एक भौतिक राशि है जिसके कारण इट्स काउजेज, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ये फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड इसमें उत्पन्न होता है, चाहे काउज होता है, चाहे जनरेट होता है। इट इज फिजिकल properties, it is physical property which is causes electric and magnetic force in matter। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी कहिए या बेसिक प्रॉपर्टी कहिए या फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहिए। व्हिच काउज क्या क्या उत्पन्न करते हैं तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किस में उत्पन्न करते हैं तो आपका मैटर में उत्पन्न करते हैं। मैटर मतलब किसी भी पदार्थ में आपको उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या, इट इज बेसिक प्रॉपर्टी, इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच काउजेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैटर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है इसे हम बड़ी क्यू या छोटी क्यू से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, बड़ी क्यू या छोटी क्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो होता है एसआई मात्रक होता है, क्या होता है कूलम होता है क्या होता है यहाँ पे कूलम होता है एसआई मात्रक। और सीजीएस मात्रक क्या होता है यहाँ पर तो स्टेट कूलम होता है यहाँ पे। फिर चला यहाँ पे सीजीएस एसआई के बाद देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद इसका और होता है क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, इसको कहते हैं हम एप कूलम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम एप कूलम कहते हैं। उसके बाद चला यहाँ पे फिर बिगेस्ट यूनिट भी होता है इसका इलेक्ट्रिक चार्जेस का, इसका होता है फैराडे होता है। और स्मॉलेस्ट क्या होता है तो फ्रैंकलिन होता है। अब इसको हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके यहाँ तक नोट कर लेते हैं। इसको उतार लीजिए।
इट्स डिनोट क्यू इट इज स्केलर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इलेक्ट्रिक चार्जेज इज इक्वल टू क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है यहाँ पे, तो कूलम होता है, जिसको शॉर्ट में CC लिखते हैं यहाँ पे। फिर CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होता है यहाँ पे, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है यहाँ पे, स्टेट कूलम, इसको STAT, इसको आशीष स्टेट कूलम। और एक स्टेट कूलम इजकल टू 3 × 10⁻⁻10। क्या होता है यहाँ, 10 कूलम होता है। उसको फिर चला यहाँ पे, तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है यहाँ पे, फैराडे होता है यहाँ पे। और एक फैराडे इजकल टू 96500 कूलम होता है। और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है यहाँ पर, तो फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है यहाँ पे, फ्रैंकलिन। और एक फ्रैंकलिन बराबर क्या होता है, एक फ्रैंकलिन बराबर यहाँ पे क्या होता है, 3 × 10⁻⁻10 कूलम होता है। फिर उसका लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या होता है यहाँ पे, तो आपका होता है एब कूलम होता है। एब कूलम। और एक एब कूलम इसका कितना होता है, एक एब कूलम इजकल टू क्या होता है यहाँ पे, 10 कूलम होता है। क्या होता है यहाँ पे, 10 कूलम होता है। इसमें देख लीजिए अभी तक में क्या बताया, इलेक्ट्रिक चार्ज बताएं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी व्हिच काउजेज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैटर। उसके बाद इस डिनोट्स क्यू एंड बड़ी क्यू, इट इज स्केलर क्वांटिटी। SI मात्रक, कूलम, CGS मात्रक, स्टेट कूलम, बिगेस्ट यूनिट फैराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होता है, तो आपका एब कूलम होता है। अब उसके बाद यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ तक। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज AT कहिए या IT कहिए, ये होता है आपका।
इसको जो है इसको AT या IT कैसे निकलता है, तो यहाँ पर I/Q/T होता है। यहाँ पर Q निकाल लीजिए, यहाँ पर I/T, I का SI मात्रक एम्पियर इंटू टाइम, कहीं कहीं पर IT भी हो सकता है। इसको भी उतार लीजिए साइड से। इसको उतार लिए होंगे। आप देखिएगा तो काइंड्स ऑफ चार्जेस क्या है यहाँ पे, पहला टॉपिक काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्या है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या होता है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। एक फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है यहाँ पे, तो जिस ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा तो नेगेटिव चार्ज। उसके बाद 1 प्रोटॉन पर कितना होता है, 1 प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है यहाँ पे। उसके बाद कोई भी एटम क्या होता है, उस पर नेट चार्ज 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देयरफॉर एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उसमें क्या होता है, विद्युता क्या होते हैं, एटम उदासीन होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होते हैं, वहाँ पे इक्वल होते हैं, इसमें कोई दिक्कत। अब उसके बाद देख लीजिए तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें से लूजेस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूजेस करने, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज, तो वह उस पर कौन सा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो भी बॉडी होते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, जैसे ही किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो क्या होता है, उसमें मासेस क्या हो जाते हैं, वहाँ पर डिक्रीज है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में मास इंक्रीज होते हैं कि डिक्रीज, तो आपको बोलना पड़ेगा डिक्रीज। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसके बाद फिर कहेगा कि निगेटिवली चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो उसका मास क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मासेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो जाते हैं निगेटिव चार्ज में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे निगेटिव चार्ज में तो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज का क्या होती है यहाँ पर, तो मासेस विल बी इंक्रीज देम। अब इसको 1 बाय 1 करके इसको हम उसके बाद और देख लीजिए। इसमें क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, मतलब सेम साइन, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइन सेम हो जाए चार्ज को, तो उसे लाइक चार्ज कहते हैं। और लाइक चार्ज क्या होते हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसके बाद अनलाइक चार्ज मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज हो जाएंगे तो वह क्या होते हैं, तो अनलाइक चार्ज होते हैं। और जैसे ही अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्टिव इन नेचर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 करके हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। इसको यहाँ लिखेगा, तो इसके बाद काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसको 1 बाय करके लिखा दे जाते हैं। उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके समझाते हैं। यहाँ पे देयर आर 2 kinds of electric charge. There are 2 kinds of electric charges, namely positive
पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए। अब उसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव को समझने से पहले एक है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या किसे कहते हैं? उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु क्या है यहाँ पे? इसमें नेट चार्ज क्या हो जाए? यहाँ पे 0 क्या हो जाए? द ऑब्जेक्ट हैविंग नेट चार्ज will be 0, that is क्या हो जाएगा? इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। इसमें न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें द ऑब्जेक्ट हैविंग नेट चार्ज विल बी 0। उसके बाद इट इज कॉल्ड, तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। आप देख लीजिए लास्ट में, जितने भी आपका मैटर होते हैं, जितने भी आपका मैटर मतलब पदार्थ होते हैं, वह सभी किससे बना होता है? तो एटम से। मैटर इज मेड अप बाय एटम। इसको भी लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। अब each atom has positive as well as नेगेटिव चार्ज। प्रत्येक एटम में क्या होते हैं? तो जितना पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही क्या होते हैं आपका? तो निगेटिव चार्ज होते हैं। अभी तक क्या बताएं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक हो गया पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें नेट चार्ज आपका 0 आ जाए, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, तो आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जितने भी पदार्थ, जितने भी मैटर होते हैं, वह सभी एटम से मिलकर बने होते हैं, और प्रत्येक एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होंगे और उतना ही क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसको उतार लीजिए। इसको उतार लिए होंगे। इसमें देखिए आप, जब कोई दो ऑब्जेक्ट को क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ हम रब करेंगे तो उसमें क्या होता है? तो बताइए, तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है? तो एटम के जो आउटर पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या कहते हैं? वहाँ अपनी क्षमता के अनुसार जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में रहते हैं, वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होते हैं? वो बाइंड होते हैं, इसीलिए वो नहीं निकल पाते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर जो न्यूक्लियर फोर्स का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वह क्या होते हैं? कम रहते हैं। किसके अपेक्षा? तो आपको न्यूक्लियस की अपेक्षा। इसीलिए क्या होते हैं? वही इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सर्कल में, आउटर मोस्ट पार्ट में जो रिवॉल्व करते रहते हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार क्या होते हैं? तो आपको क्विट कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं।
इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। Proton are not responsible for the transfer of charge on रबिंग। मतलब क्या होता है इसमें कि जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो प्रोटॉन जो होता है आपको चार्ज ट्रांसफ़र के लिए उत्तरदायी नहीं होते। क्यों नहीं होते? तो बिकॉज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus are bounded by nuclear forces which are much stronger than the force between electron and nucleus। इसमें क्या लिखा है कि आपका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में रहते हैं और वह बॉन्ड होते हैं किससे? तो न्यूक्लियर फोर्सेस से। और कैसे होते हैं बॉन्ड? तो वेरी मच स्ट्रोंगर देन किसके साथ? तो बिटवीन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ बाइंड रहते हैं स्ट्रॉन्ग में, उतना उससे समझ लीजिए कि बहुत कम जो होते हैं बाइंड होते हैं न्यूक्लियर फोर्स के साथ। किसके साथ? तो आपका इलेक्ट्रॉन के साथ। इसीलिए जो होता है कि टू बॉडी को जब रब करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ना कि प्रोटॉन और ना कि न्यूट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये लिखा है पॉइंट। और देख लीजिए तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज और कितना होता है? तो -1.6 इंटू -19 कूलम। और प्रोटॉन पर क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 -19 कूलम। इसको उतार लीजिए इसको। अभी क्या होता है कि दो बॉडी को रब करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र वन बॉडी टू अनदर बॉडी होता है। कैसे होता है? तो अकॉर्डिंग टू एफिनिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के अनुसार। इसको भी लिख देते हैं। When two
body, when two body are rubbed together, when two body are rubbed together, electron in the outer outermost orbit outermost orbit of atom, outermost orbit of atom of a of body get transfer to the other body according to their affinity, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार जो होते हैं क्या कहते हैं, एटम के आउटर मोस्ट पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही निकलते हैं, वही लूज होते हैं, ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसका रीजन इससे पहले दे दी, उससे पहले आप देखें तो द ऑब्जेक्ट विच loses electrons become positively charges and it masses का तो इसमें तो डिक्रीजेज, इसमें फिर आगे द ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स बिकम negatively charges and it masses increases। masses increase कैसे होता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है वही जो होते हैं एटम में ऐड हो जाते हैं, इसीलिए मास आपका इसमें इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें क्या लिखा है कि जब दो बॉडी आपको एक साथ रब करेंगे तो आउटर मोस्ट जो होते हैं ऑर्बिट, उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरे बॉडी में चला जाते हैं अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज और मास डिक्रीज जब हो जाते हैं, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन जब गेन होते हैं तो ऐड होते हैं, चाहे एडेड तो बिकम निगेटिवली चार्ज एंड आल्सो मास विल बी इंक्रीजेज। इसको उतार लीजिए इसको। इससे अब क्या बताए थे कि सेम साइन होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस का, यदि सेम साइन आ जाए चाहे पॉजिटिव या निगेटिव तो लाइक चार्ज और लाइक चार्ज क्या होते हैं, तो आपको रिपल्सिव इन नेचर होते हैं। इसको भी लिख देते हैं, इसको भी चार्जेस ऑफ सेम साइन
either all positive and चाहे all negative charges are known as like charges. It are repulsive. It repel each other. चाहे लाइक चार्ज है, इट इज रिपेल ईच अदर, मतलब लाइक चार्ज जो होते हैं आपको एक दूसरे को रिपेल करते हैं. उसके बाद आगे चार्जेज ऑफ अपोजिट साइन. इसका मतलब क्या हो गया कि एक पर प्लस दूसरे का पर माइनस, चाहे प्लस. आर known as unlike charge. It is attract to each other. इसको उतार लीजिए. अब बताऊंगा क्या कि जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर, बेस पर जो होता है आपको मटेरियल को चाहे ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड्स करते हैं. तो क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, चाहे देयर आर मेजर टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट. नंबर 1 हो गया आपका कंडक्टर. इसमें क्या होते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजली पासेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स, तो कॉल्ड कंडक्टर. लाइक इसमें क्या होती है, इसमें इन कंडक्टर मोस्ट चार्जेज आर पासेस इजली. इसमें क्या होते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं. और देख लीजिए इसके उदाहरण जैसे हो गए सिल्वर, ह्यूमन बींग्स, अर्थ एक्सेट्रा. इसमें क्या होते हैं, सिल्वर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसके बाद इंसुलेटर. इसमें क्या होते हैं, ये क्या होते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजली पासेस थ्रू ऑब्जेक्ट्स. इसमें इन इंसुलेटर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन मच लेसर देन. उसको फिर चलाइए यहाँ पे सेमी कंडक्टर. इसमें क्या होते हैं, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी आर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सच एग्जांपल्स आर जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा. अब इसको 1 बाय 1 करके हम इसको नोट कर देता हूँ और समझा भी देगा, और इसके यहीं पर आज का टॉपिक हम लास्ट कर देंगे. Objects can be divided according to the flow of electric
चार्जेज थ्रू देम। इसमें क्या करें, इसमें नंबर 1 में कंडक्टर क्या लिखें, ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फ्री ऑफ फ्लो इसमें इलेक्ट्रॉन को पासेस करेंगे तो उनके किनके तो कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो नंबर 1 में कंडक्टर, इसमें क्या होता है, द ऑब्जेक्ट which allow flow of electric charges through easily। क्या होता है इसमें, them क्या होती है इसमें, them easily are called कंडक्टर। आप देख लीजिए, तो इन कंडक्टर देयर आर मच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कंडक्टर में क्या होते हैं कि बहुत सारी संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुफ्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और देख लीजिए इसमें, तो when some charge is given to conductors it, इसमें क्या होता है, कुछ चार्ज होता है कंडक्टर को हम देते हैं तो इमीडिएटली इंस्टेंट क्या होते हैं, वो सभी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, अराइव कर जाते हैं। इट्स immediately spread over the whole surface of conductor। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सिल्वर, गोल्ड, वैन बिंग्स, अर्थ और लास्ट में ETC। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें क्या लिखा है कि आपका जो होता है, इसमें द ऑब्जेक्ट विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू इजीली। इसमें क्या आसानी से फ्री ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाए तो उसे कंडक्टर कह देंगे। इन ए कंडक्टर द फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मच ग्रेटर देन, उसमें क्या होते हैं, उसका सम चार्ज आर गिवन टू कंडक्टर। तो क्या होते हैं, चार्ज इमीडिएटली स्प्रेड ओवर सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब तेजी से जो होते हैं वह कंडक्टर के सरफेस पे वह फैल जाते हैं। उसके बाद सिल्वर, ह्यूमन बिग्स, अर्थ। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे चला, यहाँ पे गीला जो होता है वेट
जितने भी वेट जितने भी आ जाए, जितने भी ऑब्जेक्ट, वो सभी आपका कंडक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्या, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स इसमें क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम नॉट इजिली, क्या लिख दीजिए यहाँ पे, तो चाहे डोंट अलाउ, चाहे डोंट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इजिली, तो इज कॉल्ड, उसे क्या कह देंगे हम, इंसुलेटर्स। इसमें क्या होते हैं, तो दे हैव, मतलब लेस अमाउंट, मतलब जिसको हम कंपेरिजन भी नहीं करते, निगली दे हैव निगलिजिबली स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल वुड लिख लीजिए, प्लास्टिक, वुड प्लास्टिक्स, उसके बाद चलाइए, फिर उसके बाद ग्लास, रबर, और लास्ट में ETC। उसके बाद लास्ट में आपका, लास्ट और आज का टॉपिक क्या है, सेमी कंडक्टर। इसमें क्या होती है, इसमें तो ऑब्जेक्ट हैविंग कंडक्टिंग प्रॉपर्टी in between those of conductors and insulators, or are called semi conductors। एग्जाम्पल में जर्मेनियम, सिलिकॉन, और लास्ट में लिख दीजिए ETC। आपको यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, उसके बाद मैं भी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन जो होता है दोनों अब होली के बाद शायद शुरू होगा। इसमें किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और हम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू मैक्सिमम रिजॉल्व डाउट। इसमें हम बहुत प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हम डाउट को सॉल्व कर सकें। और देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर 91423495 और 39 पर ये आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, राइटिंग वगैरह हम जो भी बोलते हैं या सुनकर लिख लीजिए। थोड़ा हो सकता है कहीं की स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए, तो आप लोग करेक्शन किताब को देखकर चाहे गूगल से वेरीफाई करके आप लोग कर सकते हैं। आज हम यहीं पे रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे हम द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब विद्युत चार्ज का जो होता है इतिहास क्या क्या है। इसमें थेल्स उल्स आते हैं,
विलियम गिलबर्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका नामांकन करते हैं। उसके बाद फिर आ जाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। फिर इसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद फिर उसके बाद डेरिवेशन फार्मूला वगैरह पर जो जितना भी बोर्ड में होते हैं, प्रयास करें कि हमसे ज़्यादा आप लोग को नंबर आ जाए थ्योरी में। मेरा बेस्ट जितना हो सके उतना प्रयास करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।